इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गीता भवन में हम 1995 में कथा सुनाने आए थे, जून के महीने में। व्यास जी थे, इनसे कोई समस्या पूछा, बड़ी उसकी राम कथा है। तब ये व्यासपीठ उधर लगती थी, इधर तो पूज्य बाबू जी ने बड़ी मेहनत की, अविनाश साहनी साहब ने, और ये स्वरूप बन गया। ऊपर भी हाल है, चल ही रहे रघुनाथ जी की कृपा से, द्वारिकाधीश भगवान घुमाए रहे हैं। अच्छा, कथा जितनी बार गाओ, जितनी बार सुनो, वही कथा नया ही लगती है साहब। देखिए, कथा तो केवल भगवान की ही नित्य नवीन रखती है। आप और कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे, परंतु श्री रामचरितमानस को नित्य पढ़िए तब भी वो मन नहीं भरता है। एक मास पुराण करना, थोड़ा और कर लेते हैं, अभी टाइम है, थोड़ा और कर लेते हैं, इससे मन नहीं भरता। ये भगवत प्रसाद है। सपने हो साचे हो मोह पर, जो हरि गौरी बसाओ। स्वप्न में, सत्य में यदि भगवान शिव मां शिवा की कृपा है तो जो जो ग्रंथ की महिमा मैंने कही है सब सत्य साबित हो। गोस्वामी जी निवेदन करते हैं, ये प्रभाव है ग्रंथ का। अर्थात इसी प्रकार जीवन में भगवत कथा, भगवत भाव, भगवत स्मरण, भगवत भक्ति उपस्थित हुई तो वह नित्य नवीन बनी रहती है। भगवत भक्ति बूढ़ी नहीं होती। इसका आनंद आनंद ही है साहब, आनंद है। बाबा ने मां को धन्यवाद 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 किया। धन्य धन्य, देखिए वक्ता ने श्रोता को धन्य धन्य कहा। महिमा है ना। गाने वाला धन्य नहीं है, भगवान की कथा श्रवण करने वाला धन्य है। और श्रोता जितना शांत भाव से श्रवण करता है उतना ही उसके हृदय में भगवत भक्ति की आनंद लहरें हिलोरे लेने लगती है, फिर वो भगवान की ओर बढ़ता चला जाता है। अनेक प्रसंग हैं। बाबा ने मां के प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया, पहले राम जी की महिमा बताई, स्वरूप समझाया, फिर कहा देवी आपने पूछा था निर्गुण सगुण कैसे, ये उत्तर सुनिए। सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण स्वरूप निर्गुण कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा,
दोनों एक ही है, अलग कैसे नहीं, जैसे बर्फ का टुकड़ा और जल दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। पंथ बहुत है, वो बताने वाले बहुत हैं। नदियां एक, घाट बहु तेरे, कहें कबीर सब समझ के फेरे। नदियां, सब नदियां आते आते गंगा जी में लीन हो जाती, और गंगा जी गंगा सागर में लीन हो जाती। गंगा सागर मने भगवान का दिव्य स्वरूप, जल का अजस्र अथाह स्रोत। भगवान के जितने अनेक रूप रूपाए हम दर्शन करते हैं, सब भगवान ही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समस्त जल गिरता निकलता मिलता हुलता समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को किया गया प्रणाम अंत में भगवान कृष्ण भगवान राम की शरण में चला जाता है। क्यों इधर उधर करना जी? सर्वदेव नमस्कारं केशवम प्रति गच्छति। इधर उधर नहीं करना। जब जानते हैं ये सबसे बड़े यही हैं, तो इधर उधर क्यों भटकना? क्यों भटकना? सगुण प्रभु निर्गुण से सगुण कैसे होते हैं? अब तो भक्तों के प्रेम को देखकर हो जाते हैं। कल कोई प्रश्न किया था, हाँ, हम राजन बेटा चर्चा कर रहे थे कि सरकार भगवान भक्तराज प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभ में से निकल पड़े। खंभ में से क्यों निकल पड़े? खंभ में से नहीं निकल पड़े। अब तक वो औरों से चोट दिलाता रहा तो भगवान बचा लिए, लेकिन भगवान हिरण्याकश्यप के हृदय में तो स्वरूप उनका है ही है ना। भगवान कहां स्थल ऐसा जहां भगवान नहीं हो? भगवान ने देखा ये तो हथियार ले लिया, अब यदि नहीं मैं प्रत्यक्ष होता हूं तो मेरे भक्त पर ये चला देगा, और तब तो बड़ी कठिनाई आएगी, फिर स्वरूप बदलना पड़ेगा। वर भी ऐसा मांगा है कि ना नीचे न ऊपर न आकाश में न धरती पर न आग से न पानी से न बाहर न भीतर न दिन में न रात में न हथियार से न अमुक से न तमुक से। 4 घंटा लिस्टें बनाता रहा वर मांगने का। तो भगवान सोचे अब ब्रह्मा जी ने तो दे ही दिया है, तो चलो यदि वो चोट न करता खंभ पर तब भी भगवान नहीं आते। चले प्रातस्मणि बिंदु जी महाराज लिखते हैं, लिया दैत्य ने जब है हाथों में खंजर, कहा पुत्र से है कहा तेरा भगवन, कहा तेरा ईश्वर, किया याद प्रहलाद ने आह भर कर, दिखाई पड़े उनको खंभे नरसिंह के रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन यही नाम हर दम हो मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन हरे कृष्ण गोविंद मोहन भक्तराज प्रहलाद से पूछा हिरण्याकश्यप ने, तेरा भगवान इस खंभे में है? हाँ है, अभी मार देता हूं।
और जैसे ही चलाया, कड़कड़ा करके भगवान विशिष्ट अवतार सरकार नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने खूब आदर दिया हिरण्यकशिपु को। यथा योग्यम तथा कुरु। भगवान का आवेश बड़ा विचित्र है, कौन संभालेगा? आगे की बड़ी कथा है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। कहने का भाव, जब भगवान देख लेते हैं, मानेगा जीव नहीं, तब भगवान अपने स्वरूप के साथ उपस्थित हो ही जाते हैं। लेकिन कब होते हैं? भगत का जब प्रेम दृढ़ होता है तब होते हैं। इसी प्रेम को बढ़ाइए तो निर्गुण से सगुण होके हमारे जीवन में भी ऐसे प्रत्यक्ष हो जाए। भगवान सीधा बोले बाबा कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सो हो। जल और बर्फ सहजा, जल सहजा अवस्था है और प्रेम में वो असहज अवस्था बर्फ है। क्यों? बर्फ बहुत देर तक बर्फ बना नहीं रह सकता है, वो उसकी सहजावस्था नहीं है, वो असहज अवस्था है। थोड़ी देर रख दीजिए तो फिर वो जल बन जाएगा, वो सहज अवस्था है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।